हेलो दोस्तों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हुए हों या आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हों तो आपको पता होगा कि हम हमेशा से आपके लिए ऑथेंटिक अपडेट्स लेकर के आते हैं और इसी क्रम में पिछले कई दिनों से लगातार मुझे मैसेजेस और कॉल्स मिल रही हैं कि सर क्या बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पेपर बन रहा है, पूरी सच्चाई क्या है और कंपार्टमेंट और प्राइवेट के बच्चों का स्पेशली किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनेगा, तो इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसी तरीके की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बच्चों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताएं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके के वीडियोस बनाए हैं और आपको भ्रमित करने की कोशिश करी है। आप वैसे बुद्धिमान हैं और इन सारी फेक र्यूमर से दूर रहेंगे ताकि आपकी पढ़ाई पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े। फिर भी हमको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, उन्हीं में से एक मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बच्ची है बेंगलोर की, वो पूछ रही है, कह रही है कि सर कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं कि सर कंपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका क्वेश्चन पेपर डिफरेंट बनेगा और पूरा सिलेबस उसमें कवर किया जाएगा। मतलब जो 30% रिड्यूस सिलेबस हुआ है वो नहीं होगा और उनसे फुल सिलेबस पे क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सच्चाई क्या है और हमको आप बता दीजिए। तो बच्चों, आपको पता ही होगा, मैं बायोलॉजी लेक्चरर हूँ एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में। पिछले 4-5 सालों से आपको गाइड करने का काम कर रहा हूं, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप चला रहा हूं। प्राइवेट, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के बच्चों के लिए, उनको पास कराने के लिए एक सहारा हम बनते हैं, एक गाइडेंस देते हैं। और इस वजह से जो एग्ज़ाम के बायलॉज हैं सीबीएसई के, वो अच्छी तरीके से हमको पता है। एक तो स्कूल में होने की वजह से और दूसरे आपकी मदद करने की वजह से हमको अपडेटेड रहना पड़ता है। तो मैं जो आपको अपडेट दे रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। किसी भी तरीके से दो तरीके का क्वेश्चन पेपर नहीं बनने वाला है, ना तो मेन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और ना ही कंपार्टमेंट वालों के लिए। तो बच्चों को डराने का काम तो इनको बंद कर देना चाहिए। जितने भी बच्चे चाहे कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या वो प्राइवेट का दे रहे हैं, इम्प्रूवमेंट का दे रहे हैं, सभी बच्चों का, चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम एक साथ ही में होगा, अलग अलग डेट्स पे नहीं होगा, एक ही स्कूल में होता है। कभी कभी तीनों तरीके के बच्चे आ जाते हैं, तो इस तरीके से तो दो क्वेश्चन पेपर होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। डाउट नट बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो, तो जवाब मिलेंगे डाउट नट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउट नट ऐप। अभी तक की जो अपडेट है बच्चों यही है कि आपसे 30% कम सिलेबस पूछा जाएगा, जो कि सीबीएसई ने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेटेड सिलेबस डाल दिया है। आप हमारी वेबसाइट examtub.com पर भी वो देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। आप हमसे बात करने के लिए भी वहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो मैं बता दूँ कि ये जो 30% है ये ऑफिशियल है और ये 30% कम होकर के आएगा। अगर आप इस 30% को नहीं पढ़ करके जाते हैं तो भी इसका कोई निगेटिव इफेक्ट आप पे नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने सीबीएसई ने ये कहा है कि भले ही 30% सिलेबस हमने कम किया है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाया जाए पूरा। उनको ये ना हो कि 30% कम करके पढ़ाएं। तो मैं तो अपने स्कूल में, अपनी कोचिंग में जहाँ भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे उनको 100% सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, ताकि आगे के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों उनमें उनका नुकसान ना होने पाए, क्योंकि वहाँ से तो ये सिलेबस रिड्यूस होने वाला नहीं है। बाकी जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा बच्चों, उसमें 70% सिलेबस ही आएगा, 30% जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हटा दिए गए हैं। तो ये मान करके चलिए कि जो आपको एग्ज़ाम देना है वो 70% सिलेबस में से देना है और किसी भी कंडीशन में दो तरीके का क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा, एक कंपार्टमेंट के लिए, एक मेन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों, जितने बच्चे हैं, चाहे वो कंपार्टमेंट के हों, इम्प्रूवमेंट के हों या वो प्राइवेट कैंडिडेट हों या वो रेगुलर कैंडिडेट हों, सबका क्वेश्चन पेपर सेम होगा, 70% सिलेबस से होगा। हाँ, बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर
होगा कब एग्ज़ाम, क्योंकि इसके बारे में भी वो लोग कभी कहते हैं कि ये मई में होगा, जुलाई में होगा, जून में होगा, और कभी कह देते हैं फरवरी में ही शुरू हो जाएगा। तो अब आप खुद उनकी ऑथेंटिसिटी पे भरोसा करें ना करें डिसाइड कर सकते हैं। तो ये मान करके चलिए हम शुरू से एक ही स्टैंड पे रहे हैं। जो सीबीएसई की ऑफिशियल अपडेट हमको पता है, ऑफिशियल या अंदर की बात जो पता है वो यही है कि 15 फरवरी से बच्चों आपके जो वोकेशनल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। मार्च में आपका पूरा एग्ज़ाम होगा, कोई भी डिले नहीं होने वाला है एग्ज़ाम के शेड्यूल में, ये मान करके चलिए। तैयारी पूरी रखिएगा। आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम है, स्पीड तेज़ कर दीजिए और कंप्लीट कर दीजिए। हमारी तरफ से आपको सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, खुशियां लेकर के आए। आपको अगर हमसे बात करनी है, हमारे कोर्सेज़ लेने हैं, हमारा गाइडेंस ग्रुप ज्वाइन करना है, तो हमारी वेबसाइट www.examtub.com पे आकर के कॉल की बुकिंग कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ।